बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम हज्जात को जायज़ को पूरा करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर इसकी नमाज में शोभा पैदा कर देता है, फिर इसे ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़नी है। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर लिया करें। ये हदीस 1232 सही बुखारी में है। अगर पेशाब के कतरे आने लगे तो रोज़ाना अंगूर खाओ, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। मर्दाना ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। खीरे का छिलका पेशानी पर रखने से दर्द ख़त्म हो जाता है और नींद सुकून से आती है। निहार मुँह काला नमक 1 चुटकी रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे अफाका होगा। मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। बिला वजह पानी की प्यास ज़्यादा लगना सेहत के अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो सेहत के ख़राब होने की निशानी है। पेशाब करने से कबल नाक में उंगली फेरने से पेशाब खुलकर आएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रोज़ाना 1 तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्से में दी हुई हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करेगी जिसके एक मर्तबा डसने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में डस जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है इनको गर्म चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं वो रोज़ाना 3 खजूरें खा लिया करे, थकावट महसूस नहीं होगी। सच्चे दिल से मांगी हुई दवा कभी रद्द नहीं होती। या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। जो औरतें दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती हैं इनको कमर के दर्द के मसाइल होते हैं। जो लोग हसद करते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, झुर्रियाँ वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इससे झुर्रियाँ चेहरे से ख़त्म हो जाएगी, जिल्द तरोताज़ा हो जाएगी और साफ शफाफ हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से उदासी आती है। बाजरे की रोटी खाने से गैस और बदहज़मी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपका हाथ चल जाए तो नमक और शहद का लेप करो। कंघी के ऊपर नींबू का अर्क लगाकर बालों में फेरने से बाल खूबसूरत हो जाते हैं। जिसने सुख में शुक्र अदा किया इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़्यादा खट्टी चीज़ें फेफड़ों को कमज़ोर कर देती है। हमल ठहराना हो तो इसबगोल और बादाम में दूध मिलाकर खाएं। जिसको नज़र की कमज़ोरी हो रही हो वो आम का जूस पिए। तवील बुखार का होना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शायद होना घर में बरकत है। गुस्सा करने से जिगर कमज़ोर हो जाता है। मिर्ची काटते वक्त हाथों के जलन से बचना है तो सरसों का तेल लगा ले। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अपने सब राज इस रब को बताया करो। यकीन मानो इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। जिन लोगों का नाक ज़्यादा बंद रहने लगे इनकी समात कमज़ोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली होने लगे इनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ़ हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तू अपना गोश्त काट कर भी इसे दे डालो तब भी इसका चौथाई हिस्सा हक अदा नहीं होगा। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क की तंगी का बायस है। जमजम का पानी जिस मकसद को जहन में रख कर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। चेहरे पे दाग धब्बे और दानों से बचना है तो 1 कप पानी निहार मुंह पी लिया करो, चेहरा साफ हो जाएगा। रोज़ाना 10 गिलास पानी पिए, जिल्द की बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। टांगों में ताकत पैदा करनी है तो सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करो।
नंबर 1 सब्ज़ी, नंबर 2 देसी घी और नंबर 3 दूध। सब्ज़ टमाटर का इस्तेमाल किया करो, ये पट्टों के दर्द को दूर कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मकई खाने वाला जो होगा इसका मोटापा कम हो जाएगा और बाजरे की रोटी खाने से जिस्म में ताकत मिलती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से घर में नहुसत आती है और ये रिस्क में कमी का बायस बनता है। काली मिर्च निज़ाम में हजमा को दुरुस्त कर देती है। मैदा ख़राब रहता हो तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल किया करो, लेकिन कम मकदार में। कैल्शियम की कमी और टांगों की कमज़ोरी के लिए 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध मिलाकर ब्लेंडर कर लें और हस्बे ज़रूरत इसमें शहद या चीनी डाल लें। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से अफाका मिलेगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। सबसे बाबरकत औरत वो है जिस औरत के अखराजात कम हैं। खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, गर्म खाने से वसीयत रिज़्क ख़त्म हो जाता है। बनाई को बेहतरीन रखने वाली चंद ग़िज़ाएँ मेवाजात, मछली, गाजर और अंडे की जर्दी। कबूतर का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। दही में चंद कतरे लेमन का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें, चेहरे की जिल्द साफ़ हो जाएगी। रात की रोशनी के लिए घर में सफ़ेद बल्ब लगाएं, दूसरे बल्ब नज़र को कम कर देते हैं। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क की तंगी का बास बनता है। तो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो इसे पा लेते हैं और जो मोहब्बत नहीं करते वो महरूम रहते हैं। इसीलिए शैतान इंसान को बहका कर बुरे काम करवाता है। इससे मुहतात रहें। बदन की कमज़ोरी दूर करनी है और ताकत चाहते हो तो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेंगू के मरीज़ों को हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध पिलाया जाए तो इंशाल्लाह शफा मिलेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चीज़ें रख कर भूल जाता है, हर नमाज के बाद या रहमानु या रहीम 21 मरतबा पढ़े, याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इंसानी जिस्म में ताकत बनने का जादू मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म के बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इंशाल्लाह मोटापा और वज़न दिनों में कम हो जाएगा। काला ज़ीरा दूध के साथ खा लेने से बदन के ज़ख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हकीम लुकमान का कौल है कि अगर बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो जेब में रोटी का खुश्क टुकड़ा या रुज़ाकू लिख कर जेब में रख लें, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। मुश्किल में सब्र से काम लो क्योंकि इसका सिला बहुत बड़ा है और सब्र करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। नहाने के बाद बालों में तौलिया लपेटने से बालों की कुदरती चमक ख़त्म हो जाती है। बेरौनक चेहरे वाले लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, इनके चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। या शहीदू 21 बार सुबह तुलूबे आफ्ताब से पहले नाफरमान बच्चे या बच्चियों की पेशानी पर हाथ रख कर आसमान की तरफ मुँह करके या शहीदू पढ़ें, इंशाअल्लाह इनकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बवासीर का मसला हो तो ताज़ा दूध से पाँव के तलों की मालिश करो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। गाजर का अर्क चेहरे पर रात को लगाकर सो जाओ, चेहरे की जाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर पेट का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध मत पिए, इंशाअल्लाह पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। अब जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पर कलमा जारी कर दे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।